श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि समर्पित होती है हमारे भगवान विष्णु को, और इस बार साल की पहली अमावस्या की तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अमावस्या की तिथि में आपको सिर्फ एक कनेर के फूल से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी हर मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे साल में आपके पास कभी धन की कमी ना हो, आपका व्यापार अच्छे से चलता रहे, उसमें धनधान्य की प्राप्ति होती रहे, या फिर आप कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस साल आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो और उसको आप परिपूर्ण करना चाह रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि इस अमावस्या की तिथि में आपको सिर्फ एक कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस पूरे साल में पड़ने वाली पहली अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हों, एक समस्या समाप्त ना हो रही हो और दूसरी समस्या पहले आ जा रही हो, तो आपको अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज अपने 3 बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो आपको अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने से जल ले लीजिए। आपके में जो जल रखा हो वहीं से आपको जल लेना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों से संबंधित होती है, और अगर हम लोग से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, इससे हमारे 3 दोष एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पितृदोष समाप्त हो जाता है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको अपनी किचन से ही एक लोटा छल लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपकी कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है या तो पंचामृत और या फिर थोड़ा सा दूध। अगर आपके पास पंचामृत बनाने की व्यवस्था है तो आप पंचामृत तैयार कर लीजिए, और अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए, या फिर थोड़ी सी शुद्ध चीनी मिला लीजिए। इन दोनों में से कुछ भी आप मिला लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम के समय में करेंगे यानी सूर्यास्त के बाद करेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय यानी रात के समय जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे लोग दिन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। कई समस्याएं जीवन में एक साथ आ गई हैं। धन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है और घर में तमाम तरह की समस्याएं चल रही है। किसी को बीमारी हो जाती है तो उसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी ना किसी काम में फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको अपने धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए जिस भी प्रकार की कामना को पूर्ण करना है, कामना को बोलते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में उल्टा समर्पित कर देनी है। वैसे हम लोग जब भी बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ यानी बाहर की तरफ रहती है, लेकिन इस बार बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रखेंगे, सामने जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो लेकर आए हैं या फिर आप जो दूध और चीनी वाला मिश्रण लेकर आए हैं, आप किसी भी स्टील के पात्र में ये ले लीजिएगा या किसी भी स्टील की कटोरी में ले लीजिएगा, और ये आपको पंचामृत या फिर दूध इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा दूध या अमृत आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आप जो है जल लेकर आए हैं वो आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है।
गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या की विशेष तिथि में अपने पितरों के निमित्त या फिर अपनी परेशानियों के अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए इस विशेष उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन से जुड़े हुए पितृदोष तो समाप्त होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ अगर पितरों की वजह से जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, या कोई भी कार्य अटक जा रहा है, या धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। ये उपाय आप अमावस्या की तिथि में करिएगा। अमावस्या की 10 जनवरी को रात्रि में 8:11 पर प्रारंभ हो रही है और 11 जनवरी को शाम को 5:27 पर समाप्त हो रही है। तो आप इसी समय के बीच में इस उपाय को करिएगा। उदया तिथि के हिसाब से आपकी अमावस्या की तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, तो फिर आप 11 जनवरी को शाम 5 बजे के पहले यानी 5:30 बजे के पहले किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर 10 जनवरी को आप रात्रि में इस उपाय को कर सकते। 10 जनवरी को रात में 8:11 के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 1 कनेर का फूल ले लेना है। कनेर का फूल आप सामने पर देख सकते हैं, ये पीले रंग का होता है। ये आपको ले लेना है और 1 तांबे के लोटे में आपको पूरा अपने से जल भर लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी अगर आप रात के समय में करेंगे तो आपके लिए विशेष होगा। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। और अगर आपके जीवन में पितरों की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, अगर आपके घर के पितरी आपसे प्रसन्न नहीं है, यानी उनको शांति नहीं मिली है, तो आप अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आप जितने भी उपाय कर लें। इसलिए अगर आपके जीवन में सफलता ना मिल पा रही हो, या फिर आप अपने जीवन में धन प्राप्त ना कर पा रहे हों, या फिर आप अपने जीवन में नौकरी ना प्राप्त कर पा रहे हो, बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप जरूर समझिएगा कि आपके पितरी आपके अनुकूल नहीं है। तो आपको इस अमावस्या की तिथि में ये कनेर का फूल अपने हाथ में रखे रखे महादेव से अपनी प्रार्थना कर लेनी है और फिर इसी कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा कि साल की अमावस्या की तिथि में कनेर के फूल के द्वारा किया गया ये उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेगा, और पितरी की वजह से अगर आपके जीवन में असफलता चल रही है, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आप उन कार्यों में सफल होने लगेंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का करना है। दोनों ही दीपक में आप चाहें तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कर ले या फिर घी का इस्तेमाल कर ले। अब इन दोनों दीपक में से पहला दीपक यानी लंबी बाती का दीपक आपको अपने घर पर प्रज्वलित कर देना है। आपके घर में जो है उसमें आप जो मटका रखते हैं या जो बाल्टी रखते हैं या फिर जो आरो रखते हैं उसके आसपास कहीं पर रख दीजिए और पितृदेवता इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पितृ से प्रार्थना कर मेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको समाप्त करने की कृपा करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दीपक को आप जमीन में ऐसे ही मत रखिएगा, इसके नीचे कुछ चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। इस दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अब दूसरा गोल बत्ती वाला दीपक लेकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और आपको अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और शनि देव से करनी है। शनि देव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में अगर शनि ग्रह की वजह से कोई समस्या आ रही है तो उसको समाप्त करने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा कि अमावस्या की विशेष तिथि में जो भी व्यक्ति इन 2 जगह दीप दान कर देता है, यानी दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो उसके जीवन के भारी से भारी संकट शनि देव की कृपा से और पितृ की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।